24. The sum of fourth and eighth term of AP is 24 and the sum of 6 and 10 term is 44. Find the first three terms of AP. मतलब सीधी सी बात है, अपने को अभी जो सम करा था उसके जैसा ही सम है ना। इसके अंदर थ्री टर्म्स निकालनी है AP की। तो जो क्वेश्चन में बोला है अपन वो लिखते हैं भैया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको कि द सम ऑफ फोर्थ एंड एट टर्म A4 और A8 इज इक्वल टू 24। ठीक है, देखो A4 को क्या लिख सकते हैं आप, A+3D लिख सकते हैं क्या, और A8 को क्या लिख सकते हैं, A+7D इज इक्वल टू 24। ये समझ में आया, ये 1 है, ये 1 है, 2A, ये 7 और 3 10D इज इक्वल टू 24। आया सबको समझ में भैया। डिवाइडेड बाय 2 है ना, पूरी इक्वेशन में आप 2 से डिवाइड कर दोगे, तो 2 से डिवाइड करोगे तो ये A बचेगा आपके पास, ये 2 5 10 और ये 12। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आया सबको समझ में, है ना। अब क्वेश्चन में क्या बोला आगे कि 6 and 10 टर्म, द सम ऑफ 6 and 10 टर्म इज 44। तो A6 और A10 इज इक्वल टू 44। A6 को कैसे लिख सकते हैं, A+5D, A10 को क्या लिख सकते हैं, A+9D इज इक्वल टू 44। देखो A और A हो गया आपका 2A प्लस 14D इज इक्वल टू 44। क्या इसमें भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं अपन, है ना, डिवाइडेड बाय 2। तो A+7D इज इक्वल टू 22। इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये समझ में आया भैया सबको। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन किसी भी मेथड से सोल्व कर लेंगे। तो अपन लिखेंगे भैया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। देखो A+5D इज इक्वल टू 12, A+7D इज इक्वल टू 22। देखो माइनस कर देंगे, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, A से A गया, 7 में से 5 गया तो माइनस का 2D और ये माइनस का 10, माइनस से माइनस गया तो D इज इक्वल टू 10 अपॉन में 2। तो D की वैल्यू कितनी आ गई भैया, 5। D की वैल्यू आ गई आपके पास 5। अब D की वैल्यू रख दोगे आप किसमें, इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड में, इक्वेशन में फर्स्ट में रख दो। तो A+5D इज इक्वल टू 12। A+5D, D की वैल्यू कितनी आई 5 इज इक्वल टू 12। तो 5 5 25 इज इक्वल टू 12। तो A इज इक्वल टू 12 माइनस 25। तो A की वैल्यू आ जाएगी भैया माइनस का 13। A की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, माइनस का 13। ये समझ में आया सबको। अब A की वैल्यू आपके पास माइनस का 13 आ गई। एपी बनानी है आपको, फर्स्ट सेकेंड थर्ड टर्म बोला क्या, फर्स्ट थ्री टर्म बोला ना। तो भैया फर्स्ट टर्म तो निकल गया आपका माइनस का 13। क्या निकालना है आपको, A2 भी निकालना है। तो A1 प्लस D, A2 इज इक्वल टू A1 की वैल्यू माइनस का 13 प्लस D की वैल्यू कितनी थी हमारी, प्लस का 5, है ना। तो A2 की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 8। ये A2 की वैल्यू आ गई माइनस का 8। A3 की वैल्यू भी निकालनी है। तो A2 प्लस का D, A3 इज इक्वल टू A2 की वैल्यू कितनी हमारे पास, माइनस का 8 प्लस D की वैल्यू 5। तो A3 की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 3, ये माइनस का 3। ये आंसर आया सबको समझ में, ठीक है।